वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आज राजधानी में लगातार घटी घटनाओं की वजह से देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज सुबह से ही एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या की खबर से यह मुद्दा गर्मा गया। पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने जब नेता दिल्ली के राम मनोहर लोहिया पहुंचे तो वहां अस्पताल के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने एक के बाद एक राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया। दोपहर से चल रहा यह सिलसिला अब तक जारी है। हिरासत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और यहाँ से उठाकर आरएमएल अस्पताल से उनको ले जाया गया। फिर हिरासत में लिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन के परिवार वालों से मिलने पहुंचे दोनों नेताओं को पुलिस ने 2 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। ऐसा ये हॉस्पिटल है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने का प्लेस नहीं है। यहाँ पेशेंट्स आते ट्रीटमेंट के लिए। देखते ही देखते खुदकुशी पर सियासत भारी पड़ गई और नेताओं की हिरासत का विरोध शुरू हो गया। तो तानाशाही इस कदर है कि आप उसको पकड़ के थाने में बंद कर देंगे। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री उस पर अपना दुख व्यक्त करने नहीं जा सकता। ये जानबूझ के साजिश कर रहे हैं ये लोग। जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली रोकने की कोशिश हो रही है। आरएमएल अस्पताल में जब पूर्व सैनिक का शव था तब राहुल गांधी और सिसोदिया हिरासत में लिए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल में ले जाया गया तो वहां सीएम केजरीवाल पहुंचे। केजरीवाल ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया। आपके हिसाब से अगर मेरे राज्य के अंदर कोई आत्महत्या करे तो मुझे मिलने नहीं आना चाहिए? डिप्टी सीएम को इन्होंने डिटेन किया है। 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी? तो जिन लोगों ने डिटेन किया है क्या उनको अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए? केजरीवाल को भी अस्पताल के भीतर नहीं जाने दिया गया तो वो वहीं डट गए। इधर राहुल गांधी को थाने में बिठाया गया। अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए। ये शहीद के बेटे हैं और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। अरेस्टेड है, मैं भी अरेस्टेड हूँ। नहीं सर, आप नहीं। आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड है। नहीं। कुछ लोग मौतों पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल मौतों पर राजनीति करते हैं। केजरीवाल के पास जो उनके अपने विधायक हैं और वो जो गलतियां करते हैं उनका कोई समाधान नहीं है। राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि जब आप केंद्र में सरकार में थे तब आपने वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं दिया? सुसाइड पर पूरे दिन सियासत चलती रही और इसके बीच एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी का मुद्दा दब गया था। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले रामकिशन ग्रेवाल ने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं। 1 बजे के आसपास फोन आया हुआ था मेरे पास और कह रहे थे कि वही मैंने ऐसे ना सुसाइड कर लिया है। फिर मैं बोला ये क्या किया आपने? बोला भाई सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही थी और अब तो जो भी कुछ करना इन फौजी भाइयों ने ही करना है। जो मैंने करना था वो कर दिया। पुलिस के मुताबिक रामकिशन ग्रेवाल की तबीयत जनपथ रोड पर जवाहर भवन के ठीक पीछे वाले लॉन में बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर उन्हें मृत घोषित भी कर दिया गया। परिवार के दावे पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि रामकिशन ग्रेवाल ने ना तो रक्षा मंत्री से मिलने के लिए कोई अनुरोध पत्र दिया था और ना ही पहले से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स था, लेकिन परिवार वाले रक्षा मंत्रालय के इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर। उसमें ये कुर्बानी दे बैठे जी, शहीद हो गए जी देश के लिए। रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन के नीचे हाथ से सुसाइड नोट लिखा था। वही ज्ञापन में मांग की गई थी, मैंने 105 इन्फेंट्री बटालियन राजस्थान राइफल्स में 6 साल 11 दिन सर्विस की है और इसके बाद डिस्चार्ज किया गया और डिफेंस सिक्योरिटी कोर में सर्विस की है। इन दोनों को मिलाकर मेरी सर्विस 30 साल 9 महीने 26 दिन होती है।
आज मेरी तरह हजारों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह दोनों सर्विस की है और उनको 6वें 7वें पे कमीशन और 1 रैंक 1 पेंशन की बढ़ी हुई बढ़ोतरी नहीं मिलती है। पिछले 500 दिनों में पूर्व सैनिकों की संस्था का एक धड़ा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की घोषणा के बाद उन्होंने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन धरना जारी है। मेरी सहानुभूति उसके परिवार के प्रति, हाँ ये जरूर है वो यहाँ पे आते नहीं थे, हमने यहाँ पे उनको देखा नहीं है और न ही हमारे रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। पर बात फिर भी मुद्दा जो रहता है एक्स सर्विसमैन का तो कॉमन ही है। जानकारी के मुताबिक उसी जवान को OROP का फ़ायदा मिल सकता है जिसने कम से कम 15 साल सेना में सर्विस की हो, लेकिन रामकिशन ग्रेवाल ने मात्र 6 साल ही सर्विस की थी। हालांकि अगले 24 साल उन्होंने DSC में काम किया था, इसलिए कुल 30 साल की सर्विस का OROP के पेंशन का फ़ायदा उन्हें मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 6ठे वेतन आयोग का फ़ायदा भी मिल रहा था, लेकिन क्योंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा मात्र हुई थी, लागू नहीं हुआ था, इसलिए 7वें वेतन आयोग का फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उन्हें 7वें वेतन आयोग का फ़ायदा भी मिलने वाला था। प्रतिमा मिश्रा, प्रशांत, रविकांत के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली। आज दिन भर टीवी चैनलों पर छाया ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार की छवि सेना का साथ, सेना को काम करने की छूट देने वाली सरकार का बना। सरकार की छवि जवानों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार की बनी। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया, उससे सरकार की छवि को चोट पहुंची है।